और यूक्रेन की जंग में पुतिन की सेना को हराने के लिए ज़ेलेंस्की ने ऐसी चाल चली जो यूक्रेनी सैनिकों के लिए ही मौत का कुआं बन गई। ज़ेलेंस्की का दावा ऐसा उल्टा पड़ा कि जो दलदल जीत की गारंटी मानी जा रही थी वो अब मौत की सुरंग बन गई है। Гасить. Поціночок. एक 107 साल बाद ऐसी जंग देखी है। खाई से ऐसा खून खराबा सैकड़ों साल बाद देख रही है दुनिया। खाई का ऐसा खतरनाक मोर्चा जिसे लेकर रूस की सेना में खौफ है। 3 फीट चौड़ी इस खाई से रूस के 30,000 से अधिक सैनिक 2 गज की कब्र तक पहुंच गए हैं। लेकिन जो खाई यूक्रेन की सेना के लिए वरदान बनी हुई थी, वही खाई अब दुश्मन बन गई है। जो खाई पहले यूक्रेन की सेना के लिए रक्षा कवच बनी हुई थी, वही खाई अब मुश्किल की दलदल में बदल गई है। खुद खाई ही इस सच्चाई की गवाही दे रही है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5। रूस के अलावा अब इनसे भी जंग जैसे हालात बने हुए हैं। यूक्रेन में खोदी गई ये खाइयां यूक्रेन के सैनिकों के लिए दुश्मन बन गई हैं। ये दुश्मन है वो गड्ढे और ट्रेंच जो रूसी सैनिकों पर छिपकर हमला करने के लिए बनाए गए थे। फ्रंट लाइन पर मौसम बदलने से अब इन खाइयों में कीचड़ भर गया है, मिट्टी सरक रही है। ऐसे में इनमें बैठकर जंग लड़ना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन में खोदी गई ये खाइयां यूक्रेन के सैनिकों के पांव की बेड़ियां बन गई हैं। बखमूत में लड़ाई आर पार की है। रूस की सेना बखमूत और उसके आसपास के इलाकों को 3 तरफ से घेर कर आगे बढ़ रही है। रूस की सेना बखमूत के उत्तर से, पूरब से और दक्षिण से घेर कर गोले बरसा रही है। यूक्रेन की सेना ने इन हमलों से खुद को बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर खाइयां खोदी थी, लेकिन उन खाइयों के दलदल बन जाने से यूक्रेन की सेना परेशान है। यूक्रेन की सेना के लिए अब जान बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा है, पश्चिम के रास्ते पांव पीछे खींचना। लेकिन खाइयों में जमा कीचड़ उनके इस रास्ते में भी रुकावट पैदा कर रहा है। बखमूत और उसके आसपास के इलाकों में फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के सैनिकों की जान का खतरा सबसे ज्यादा है। खराब मौसम की वजह से सैनिक परेशान हो रहे हैं। बखमूत और उसके आसपास के इलाकों में यूक्रेन के सैनिक कीचड़ और ठंडे पानी से भरे खंदकों में रहने को मजबूर हैं। खाई से पानी निकालते हैं, पानी में डूबे हथियार को निकालते हैं, लेकिन खराब मौसम में फिर पानी जमा हो जाता है। वहीं जहां पानी निकल गया है, वहां कीचड़ जी का जंजाल बनी हुई है। यूक्रेनी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां या तो कीचड़ में फंस जा रही हैं, या जो निकलने में कामयाब हो जा रही हैं, वो अपने पीछे निशान छोड़ जा रही हैं। इस वजह से रूस के ड्रोन के निशाने पर आने की आशंका बढ़ रही है। 1 साल से चल रही रूस यूक्रेन की लड़ाई अब बखमूत में अहम मोड़ पर आ गई है। जहां दोनों देशों के सैनिक अब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी करीबी फाइट होने से यूक्रेन के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। रूस की आग उगलती तोपों और ज्वालामुखी बरसाते बमों ने रूस को कब्जा जमाने के काफी करीब पहुंचा दिया है। अगर बखमूत और उसके आसपास के इलाकों पर रूस कब्जा करने में कामयाब हो गया, तो पुतिन की वो रणनीति सफल हो जाएगी जिसके तहत वो यूक्रेन के डॉनबास पर फुल कंट्रोल चाहते हैं। बखमूत की जंग से जैसी तस्वीरें आ रही हैं, वो पहले विश्व युद्ध की याद दिला रही हैं,
जंग की तस्वीरें साल 1916 के वर्धुन की लड़ाई जैसी दिख रही है। 302 दिनों तक चलने वाले उस युद्ध में सबसे लंबा अभियान वर्धुन में हुआ था, जहां फ्रांस की एक छोटी सी सेना के खिलाफ जर्मनी की विशाल सेना ने ठीक वैसी ही जंग लड़ी थी जैसे इन दिनों रूस बखमूत में लड़ रहा है। मिसाल के तौर पर इन तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6, तस्वीर नंबर 7, तस्वीर नंबर 8, तस्वीर नंबर 9, तस्वीर नंबर 10, तस्वीर नंबर 11, तस्वीर नंबर 12, तस्वीर नंबर 13, तस्वीर नंबर 14। पिछले साल यूक्रेन पर हमले के कुछ ही महीने बाद रूस यूक्रेन के इस कीचड़ में फंस गया था। उस वक्त रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का 64 किलोमीटर लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने से पहले ही कीचड़ में अटक गया था, जिसकी वजह से रूस के कीव कब्जे का प्लान बीच रास्ते में ही भटक गया था। लेकिन इस बार यूक्रेन का ये कीचड़ यूक्रेन के सैनिकों के लिए ही काल बन गया है। दूसरी तरफ रूस की फौज की गतिविधियां भी बखमूत के आसपास के इलाके में बढ़ गई हैं। एक तरफ जब आधी रात ज़ेलेंस्की अपने जनरलों के साथ बखमूत पर मीटिंग कर रहे थे, उसी वक्त बखमूत के आसपास रूस की सेनाओं ने भीषण हमला कर दिया। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का कहना है कि रूस की सेना ने बखमूत के आसपास के इलाके में रात भर में 50 हवाई हमले और 5 मिसाइल हमले किए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि 37 हमलों को रद्द कर दिया गया। इसके बाद पलटवार करते हुए यूक्रेन ने रूस की सेना पर 15 हवाई हमले किए। यूक्रेन ने रूस की एक एयर डिफेंस यूनिट पर भी हमले का दावा किया है। अमेरिका और नाटो की तरफ से एक बड़ा दावा यह किया गया है कि बखमूत की जंग में ज्यादा नुकसान रूस को हुआ है। भले ही रूस ने आधे बखमूत पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस जंग में अगर यूक्रेन का एक सैनिक मारा गया तो बदले में रूस के 5 सैनिक मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके एक सच ये भी है कि बखमूत में अभी रूस के 60,000 सैनिक और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। एक तरफ बखमूत में रूस के टैंक यूक्रेन के सैनिकों पर आग बरसा रहे हैं, रूस की तोप और ड्रोन आर्मी यूक्रेन के सैनिकों के लिए काल बनी हुई है, तो दूसरी तरफ जान बचाने के लिए पीछे भागती यूक्रेन की सेना के पांव अपनी खोदी खाई में फंस रहे हैं। वो खाई जो कभी जीत की गारंटी थी, अब हार का दरिया बन गई है।